दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति का निवेशक कार्यशाला का कार्यक्रम गोमती नगर स्थित ताजमहल होटल में आयोजित किया गया। डेयरी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने नई इकाइयों की स्थापना या मौजूदा इकाइयों को अपग्रेड करने के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर 35% करने का निर्णय लिया है, जो अधिकतम 5 करोड़ तक होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति देश के कुल दूध उत्पादन का 16.21% हिस्सा होने के साथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य भी है। संजय कुमार सिन्हा, मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। और इस निवेशक कार्यशाला के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाके मैं बताना चाहता हूँ कि डेयरी सेक्टर के लिए, यूपी में डेयरी सेक्टर के लिए पहली बार हम लोग 2018 में अपनी पॉलिसी लाए। फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के पैरेलल हम लोगों ने पॉलिसी रखी और डिफरेंट रीजन से, कोविड एक बड़ा रीजन था जिसके चलते हम इस पॉलिसी में बहुत कुछ इन्वेस्टर को नहीं दे पाए। लेकिन गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी आगे तय हुई तो 2022 में हम लोगों ने एक संशोधित मिल्क पॉलिसी लाई 2022 करके, और उससे हमने जब इन्वेस्टर को फेस किया, इन्वेस्टर समिट 2023 के परिप्रेक्ष्य में जब हमने इस पॉलिसी को रखा तो 31,000 करोड़ तक के हमारे पास एमओयूज हुए, इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए। और हालांकि प्रस्ताव ऐसे होते हैं कि कोई कैजुअल में भी प्रस्ताव करते हैं, लेकिन जब उसकी परीक्षा हम लोगों ने किया पिछले 2-3 सालों में तो मालूम हुआ कि वास्तव में 24,000 के रियल प्रस्ताव थे। 6-7 हजार लोगों ने कैजुअली लोगों ने इसको किया था, बाद में टर्न डाउन हो गया कि नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये देखना था कि अभी भी इन्वेस्टर यह नहीं जान रहे हैं कि गवर्नमेंट ने किस ढंग की सपोर्ट दी है। ये फील हम लोगों ने 2 सालों में किया कि इंडस्ट्री चाहती है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें एट वंस मिले, और भी जो पॉलिसी डिफरेंट सेक्टर के हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग की है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और भी एमएसएमई पॉलिसी है, उसमें ये एडवांटेज था उनके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि हमें गवर्नमेंट डायरेक्टली दे रही है। हम लोगों ने इस पॉलिसी को अभी 25 मई को हम लोगों ने इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया, जारी हुआ कि अब 35% कैपिटल सब्सिडी एट वंस देंगे। मैक्सिमम कैपिंग था डेयरी प्लांट लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए तक हम दे सकते हैं। कैटल फीड प्लांट लगाने के लिए हम 2.5 करोड़ से भी 5 करोड़ का उसमें दे सकते हैं। और भी है टेक्नोलॉजी आउटसाइड डेयरी प्लांट, जहां पर चिलिंग फैसिलिटी के लिए है, कोल्ड चेन के लिए, उसमें भी दे रहे हैं। पहली बार हम लोगों ने इसमें सोलर पावर के लिए भी 75 kVA तक हम सोलर पावर के लिए हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं, और महिला उद्यमी के लिए 90% तक है, जैसे बाकी और चैनल में भी है, तो उस ढंग से दे रहे हैं। ये कार्यशाला पहली बार हम डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डेयरी सेक्टर के इन्वेस्टर्स के लिए कर रहे हैं। उन्हें एक तरह से इंटरैक्ट करने के लिए, हम अपने पास लाने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके लिए एक तरह से रेड कारपेट तो पहले से बिछी हुई है, रेड कारपेट पे हम फूल बिछा रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करिए। यूपी में जो बेसिक रॉ मटेरियल दूध है उसकी कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कर रही है अपने जगह पर, स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट का जो रोल है वो आज भी यही है कि हम भारत में नंबर 1 बने हैं और बने रहेंगे। इसके लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन स्टार्ट किया गया और उस पर भी प्रोडक्शन के लिए काफी कुछ योजनाएं लाई गई हैं और वो धरातल पर उतर रही हैं। किसान उससे लाभान्वित हो रही हैं। छोटे किसान, 2 पशु के लिए भी हम 50% की सब्सिडी दे रहे हैं, 10 पशु के लिए भी 50% की सब्सिडी दे रहे हैं, 25 के लिए भी हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं। तो एक किसानों के लिए भी उत्पादन के पॉइंट पर भी हम अच्छा काम कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। लेकिन इंडस्ट्री सबसे पहले है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक हम अपने जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं पाएंगे। विजन 2047 आ चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तर्ज पर। स्टेट गवर्नमेंट ने भी विकसित उत्तर प्रदेश की विजन को अभी सामने रखा गया, विधानमंडल में भी हम लोगों ने भी अपने आप को तय किया। हम जो पॉलिसी 2022 लाए थे, 10% से 25% तक प्रोसेसिंग, जो मार्केट में सरप्लस दूध है, दूध जो उपलब्ध है प्रोसेसिंग के लिए, हमने अपने 10% को 25% लाने का टारगेट किया। आज 3 सालों में हम 19% तक वास्तव में पहुंच गए हैं और हम ये चाहते हैं कि 25% नहीं, हम 2047 तक 75% ले जाएंगे। इस प्लान को
एग्जीक्यूट करने के लिए हम इंटरैक्शन पे आए हैं और हम उस तैयारी में जा रहे हैं कि आगे हमें क्या क्या करना है। उनके भी हमें सपोर्ट्स के साथ साथ उनके जो व्यूज हैं वो लेना था और उसमें हम काफ़ी कुछ सफल हुए हैं। निश्चित रूप से डेयरी सेक्टर उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। गवर्नमेंट की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हम बेटर परफॉर्म करके दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के और बेहतर देंगे। पवनवीर सिंह है, मैं स्वदेश मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एज ए GM कार्य कर रहा हूँ स्वदेश मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में। हमारी कंपनी यहाँ बाराबंकी में स्थित है, जिसकी पर डे की क्षमता 2000 लीटर है और 21 साल से निरंतर ये कार्य कर रही है। किसानों के लिए ये निरंतर AI की सुविधा, मेडिसिन सुविधा, कैटल कैम्प, कैटल पशुआहार ये प्रोवाइड करा रही है और निरंतर ये 1200 विलेजेज में काम कर रही है, जहाँ से लगभग 1.25 लाख लीटर दूध प्रोक्योर कर रहे हैं। सर, लखनऊ में पहली बार ऐसी कार्यशाला, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ में पहली बार कार्यशाला हुई है, इससे हम लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी की बात मालूम चली है और यहाँ पे एक ही छत के लिए वैर हम बहुत से डॉक्टर्स, एनिमल हस्बेंड्री के जो कुछ अधिकारी हैं उनसे मार्गदर्शन किया गया, जिससे हम लोग आगे इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं मिलती है। इस छत के नीचे हम लोगों को वो सब जानकारियाँ मिली हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते हैं। और मैं नोएडा से हूँ। हम लोग एक्सपोर्टर्स हैं इंजीनियरिंग गुड्स के, लेकिन अभी एज ए पैशन हम लोगों ने मिल्क प्रोडक्ट्स में अपनी एंट्री करी है। फर्स्ट वर्टिकल हम लोग अपना बनाया है। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये स्किर है, जो आइसलैंडिक प्रोडक्ट है और ये हाई प्रोटीन प्रोडक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, 400 ग्राम के दूध से करीब 100 ग्राम बनता है, जिसमें कि 12 से 13% प्रोटीन होता है। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग फ्रिज डाइट करते हैं। फ्रिज डाइट करने से इसका जो क्वांटम है प्रोटीन का वो काफी बढ़ जाता है, तो 60% प्रोटीन हो जाता है। और ये हम लोगों ने इसको बना करके इंडियन आर्मी को अभी सप्लाई किया है, जो कि बॉर्डर पे हमारे जवान जो लड़ते हैं उनके लिए ये मुफीद होता है। और यही और अभी जितने भी जिम जाने वाले हैं और जो लोग जिनको डिफिशियंसी है प्रोटीन की, वो स्किन खा करके रोज इसकी माने पूरी कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट। फूड्स लिमिटेड में एज ए सीनियर मैनेजर मिल्क रिक्वायरमेंट के रूप में काम कर रहा हूँ और अभी आनंदा डेयरी में 26 मिल्क चिलिंग सेंटर्स अभी हमारे रनिंग में चल रहे हैं, जिस पे लगभग 4000 गांव में हम मिल्क रिक्वायरमेंट कर रहे हैं और लगभग 4000 आनंदा बिजनेस एसोसिएट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से फार्मर्स का मिल्क कलेक्शन हम कलेक्ट करते हैं दोनों टाइम पे। तो अभी जैसा यहाँ पे निवेशक कार्यशाला का आयोजन हुआ है, उत्तर प्रदेश डेयरी उद्योग एवं विकास एवं की जो संभावना है यहाँ पे, जिसके बारे में चर्चा चल रही है, और ये काफ़ी प्रभावशाली एक कार्यशाला है। और मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि यहाँ पे जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए तो ये एकदम बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही सहायक एक सपोर्ट के रूप में ये काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार के जो भी वरिष्ठ अधिकारी और माननीय मंत्री जी यहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ का आश्वासन दिलाया है कि छोटे निवेशकों के लिए और बड़े निवेशकों के लिए कि उनको किसी भी तरीके की भारत सरकार से मदद चाहिए तो वो उसके लिए तैयार है। तो आज यहाँ पर आकर के और ये सारी चीज़ें सुन के और बातचीत के माध्यम से एक आत्मविश्वास सा जागृत हुआ है सभी निवेशकों में कि क्यों ना हम डेयरी के व्यवसाय को और आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से जो भारत सरकार है वो अपनी जो भी सहायता है निवेशकों के लिए उसको देने के लिए तत्पर है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखने को मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में जो चर्चा हुई है, उस पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार काम करेगी। और इसी के साथ थैंक यू। संजय कुमार सिन्हा, मुख्य दुग्धशाला विकास।